हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा लव रीडिंग होगी आज की। योर पर्सन करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज देखिए वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती आप प्लीज़ उन मैसेजेस को स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। जर्नल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं, किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप जब पर्सनली गैदर कर लीजिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा, तभी कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी और ईमेल एड्रेस है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो आपका रिलेशन किसी भी कांटेक्ट में हो, किसी भी स्टेज में हो, कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैं, आपका रिलेशन है, तो भी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, तो आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आप किसी भी स्टेज और फेज में हो, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। आप जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसको माइंड में ज़रूर लाएं, उसको इमेजिन करें, उसकी फ़ोटो देख सकते हैं, उसका 3 बार नाम मन में ले सकते हैं। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं पार्टनर की। पार्टनर करंट एनर्जी, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस है। ओके, देखिए आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं, सबसे पहले तो देखिए मैं आपका रिलेशनशिप का स्टेटस बता दूं। आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्होंने आपको रखा हुआ है। आपका जो भी रिलेशन देखिए है, आप इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आप हैं, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप का तो ये बिल्कुल क्लियर स्टेटस निकल के आया है। ओके, आप दोनों रिलेशनशिप में हैं। देखिए वैसे भी 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफ़ी विक्टोरियस हो रहे हैं, उनको किसी चीज़ में सक्सेस मिली है, या अपने काम को लेके सक्सेस मिली है, या वो आपको अपनी लाइफ में एज अ सक्सेस की तरह देखते हैं। ओके, वो अपनी कुछ तो ऐसा काम भी कर रहे हैं जहाँ पे विक्टोरियस फील करते हैं। उनके काम में उनको पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। उनकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, आप वो आपको अपनी लाइफ में एज अ ट्रॉफी की तरह देखते हैं। आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। भले ही आप इनके साथ सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, वो आपको गर्लफ्रेंड की तरह ही रखते हैं, या आपका स्टेटस जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है इनकी लाइफ में। लेकिन आपके पर्सन को पर्सनली अपने काम के पर्सनली उनको अपने काम की वजह से भी कुछ सक्सेस और इनकी पब्लिक अपीयरेंस हो रही है। लोग इनको काम को लेके भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ ज़रूर इनकी लाइफ में हुआ है, इनका कोई काम पूरा हुआ है, कोई इनको इनके काम में अपलिफ्ट हुआ है, या इनको कोई अप्रिशिएशन मिली है। कुछ तो ऐसा ज़रूर इनकी वर्क प्लेस में हुआ है जहाँ पे इनको सक्सेस मिली है, इनको फाइनेंशली फ़ायदा हुआ है, और या तो ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एज अ विक्ट्री, एज अ सक्सेस की तरह अपनी लाइफ में देखते हैं। आप जब इनकी लाइफ में रहते हैं तो इनको एज अ सक्सेस फील हो रहा है, एक विक्टोरियस फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। तो आप इनकी एक अल्टीमेट खुशी तो हैं, इनको सक्सेस जैसा फील होता है जब भी आप इनकी लाइफ में ऑलरेडी होते हैं। बट कुछ ना कुछ देखिए, कुछ बातों को लेके, कोई सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हैं।
उलझन होती है, डिसीजन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, एक कन्फ्यूजन ज़रूर रहती है, हमेशा दो सिचुएशन में फंसे रहते हैं आपको लेके, अपने करियर को लेके। देखिए मैं करियर इसलिए कहूँगी क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स आए हैं, तो या तो आपको अपने करियर को लेके काफ़ी ये जगल करते हैं, इनको फैसला करने में दिक्कत होती है, डिसीजन बनाने में दिक्कत आती है, दो सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हैं, उलझनों में हैं, समझ नहीं आ रहा है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा ज़रूर है, दो सिचुएशन, दो लोग, ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ ये जगल करते रहते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते, बैलेंस की कमी बहुत ज़्यादा है। नो डाउट काफ़ी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, मस्कुलाइन एनर्जी है, पावरफुल पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, और एक सक्सेसफुल पर्सन ये वैसे भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूर हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर ये जानते हैं कि आप पहली बात तो आप खुद के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, आप भी बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड फर्टिलिटी वाले पर्सन हैं, और इनको, आपके पर्सन को आपके बारे में ये चीज़ बिल्कुल पता है कि आप इनकी लाइफ में ग्रोथ लाते हैं, पॉजिटिव वाइब लाते हैं, आपकी जो वाइब है, ऑरा है, आप इनकी लाइफ में वैसे भी एक ट्रॉफी, एक सक्सेस की तरह है। आप इतना सेल्फ लव करते हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही चार्मिंग हैं, अगर आप फीमेल हैं तो भी, अगर आप मेल हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं, कुछ बहुत ट्रेंडी करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ ग्रोथ आती है, आप इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद में हैं, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान देते हैं, आप वैसे भी खुद पे बहुत ध्यान देते हैं, आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और आप जब भी इनकी लाइफ से कनेक्ट हुए हैं, आपने इनकी लाइफ में भी सेम चीज़ की है जो आपके पर्सन को बहुत फ़ायदा करती है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस कार्ड पहली बात तो बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि आप इनके साथ एज अ गर्लफ्रेंड स्टेटस में होते हुए भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ गिविंग नेचर में रहे हैं, इन आपके रहने से इनको फ़ायदा हुआ है बिकॉज ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, और आप ग्रोथ और फर्टिलिटी की मालकिन है या मालिक है, तो इनसे आपका जो है एक ग्रोथ और सक्सेस जो है ना, बिल्कुल शायद इसीलिए विक्ट्री कार्ड आया है। आप रहते हैं तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, आप जब भी इनकी लाइफ में रहते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, और आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी है बिकॉज आप खुद एम्प्रेस की सिचुएशन में हैं। आप इनकी गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ इसी तरीके से है, वो आपको लेके सोच रहे हैं, तो ये आपको लेके ना बहुत कुछ चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ ना कुछ सब कुछ क्लियर होने के बावजूद इनको कुछ ना कुछ चीज़ों को करने में इनको उलझन होती है, इनको जगल करते हैं, इनको डिसीजन लेने में दो सिचुएशन में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा ज़रूर है ये कभी आपको लेके, तो अगर आपको लगता है कि आपकी ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है और आपको लगता है कुछ ऐसा ही आप गेस कर पा रहे हैं, आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो हम देखते हैं और डिटेल में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैंने आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखी, अब हम फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एसेस बहुत आ रहे हैं। ओके तो ओके ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके द जजमेंट कार्ड है। पहली बात तो देखिए मैं आपकी फीलिंग्स की बात बता दूं, आपके पर्सन या आपके बीच में कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, मे बी जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, नो ब्रेकअप सिचुएशन, एक डिसकनेक्शन मुझे ज़रूर दिख रहा है, या तो आप लोगों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई है बिकॉज देखिए एसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। आपके पर्सन एक पैशनेट फीलिंग आपको चीज़ें देखिए ऑफ़र करना चाहते हैं। पहली बात तो वो आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं,
काफ़ी इमोशन ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, उनका इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो आपको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ़्लो में हैं, उनसे अब अपने इमोशन, अपने जज़्बात, अपनी फीलिंग्स को लेके कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए वो आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहती हैं। उनको पता है, उनकी फीलिंग्स में है, उनको पता है कि उनके पास आपको बहुत कुछ बड़ा नहीं है देने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है देने के लिए। तो वो कहीं न कहीं आपको एक अपॉलॉजी तो देना चाहते हैं। काफ़ी सरफेस पे उनकी एनर्जी है, काफ़ी यंग हो सकते हैं आपसे, क्योंकि पेज का कार्ड है। एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में है। इनकी तरफ से काफ़ी इमेच्योर एक्ट किए जाते हैं, काफ़ी गलतियाँ इनकी तरफ से हो जाती हैं। कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे चीज़ें बिगड़ जाती हों। तो उनमें वो शायद आपको जो भी ऑफ़र करना चाहते हैं, पहली बात तो वो अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं वो बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, प्लस वो शायद मे बी आपको कोई गिफ्ट एक्सचेंज करें, बिकॉज़ पेंटिकल का कार्ड है। और उन्हें लगता है ऐसा करना एक जजमेंट कार्ड है। एक डिवाइन कॉलिंग ज़रूर हुई है आप लोगों के रिलेशन के बीच में, एक डिवाइन टाइम ज़रूर आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो शायद एक कंप्लीट फेस में मुझे दिख रहा है। ये जो भी ऑफ़र ये पर्सन कर रहे हैं, या ये जो भी रियलाइजेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी तरफ जो बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ जो एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं, बताने आपके लिए आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक रिवॉर्ड के तौर पे हो रहा है, एक जस्टिस के तौर पे हो रहा है। अगर तो आप वेट कर रहे थे, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन डिस्टेंस में हैं, और आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, और आप अगर इनकी तरफ से कुछ एक्शन का वेट करते हुए दिख रहे हैं, तो शायद अब इनका सब्र का बाँध टूटते हुए दिखाई दे रहा है। और मे बी ये आपको ज़्यादा तो नहीं, इनके पास आपको कुछ देने के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, इनके पास छोटी मोटा ज़रूर ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड ऑफ़र इनके पास नहीं है। मे बी ये आपके लिए कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके थ्रू शायद ये अपने इमोशन को, अपने जेस्चर को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी बोला ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कहीं ना कहीं लॉजिकल और प्रैक्टिकल और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर अभी तक की सिचुएशन आपसे मैच हो रही है और आपको लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग वाइज वो कुछ ऐसा ही है, आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा है, या आप इनकी तरफ से अगर कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं, या आप काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में अगर कोई भी सिचुएशन इस तरीके की रही है, आपको लगता है कि हाँ, जो मैंने रीडिंग की है उससे कुछ भी चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं, तो आपके पर्सन के थॉट्स में क्या है, आपके पर्सन के माइंड में क्या है, माइंड में क्या चल रहा है, इस रीडिंग के थ्रू जो भी मैसेजेस आए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो नो कांटेक्ट तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर आप लोगों के बीच में हुई हैं, जहाँ शायद मे बी कुछ कहा सुनी हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, मे बी 4-5 दिनों से, मे बी 1 हफ़्ते से आपने बात नहीं की है, और इन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा कर दिया, आपने चीज़ों को यूनिवर्स के थ्रू अगर छोड़ दिया, तो यूनिवर्स इसमें फ़ैसला करते हुए दिखाई दे रही है। ओके, और जो भी कुछ होगा, ये पर्सन जब भी आपके लिए आएंगे या जो भी कुछ करेंगे, पहली बात तो आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इनकी एनर्जी के थ्रू बताया था। तो ये जो भी होगा एक डिवाइन कॉलिंग, एक डिवाइन टाइम के तौर पे ज़रूर होगा। ओके, और ये पर्सन जो भी रियलाइज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी डिवाइन एंजल स्पिरिट्स के थ्रू ही की जा रही है। देखिए, अगर इनकी माइंड एंड थॉट्स की बात करें तो 3 ऑफ कप्स आया है। ओके, 2 ऑफ कप्स आया है। देख लीजिए थॉट्स इनके दिमाग में, तो देखिए आपके लिए बहुत इमोशन, बहुत जज्बात उड़ रहे हैं, आपके लिए मिस बहुत कर रहे हैं, इनका दिमाग आप ही के लिए सोच रहा है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए सन का कार्ड है। देखिए, माइंड से ये बिल्कुल क्लियर है, इनको पता है आपकी वैल्यू आपके साथ। पहली बात तो ये आपके साथ वही पुराने दिन काफ़ी मिस कर रहे हैं, कि दिमाग में वही बातें। तो पहली बात तो ये आपके साथ वही पुराने दिनों को मिस कर रहे हैं, जब आप अपनी लाइफ एंजॉय करते थे, आप कोई ग्रुप में आप दोनों और साथ में कोई 3 लोग मिलके एंजॉय करते थे, या ये आपके साथ फ़न लाइफ, फ़न चीज़ें जो आपके साथ एक वैल्यूबल मोमेंट्स रहे हैं, जो आप लोगों के एक जॉयफुल प्लेफुल मोमेंट्स रहे हैं। आप लोग कहीं ट्रिप पे गए हैं, कहीं घूमा है, आप लोगों ने नाइट स्टे किया है, पार्टी की है, गेट टुगेदर किए, जो भी अच्छे टाइम आपके साथ रहे हैं, उन चीज़ों को
पहली बात तो इनके दिमाग से वो बातें निकलती नहीं हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और इन चीज़ों को भी बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपके साथ दोबारा से इन चीज़ों को, इन पलों को जीना चाहते हैं, दोबारा से रिवाइंड करना चाहते हैं, दोबारा से उन्हीं चीज़ों में रहना चाहते हैं, एक सुकून चाहते हैं, एक चिल मोड में आपके साथ रहना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, दोबारा से एक फ़न लविंग चीज़ों में आना चाहते हैं। बिकॉज़ देखिए, ये पार्टनरशिप का भी कार्ड है, ये सोलमेट का भी कार्ड है। ये पहली बात तो मैंने ऑलरेडी कहा, आप दोनों एक सोलमेट की तरीके से हैं, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। इसीलिए चाहे आप हो चाहे ये हो, पूरी तरीके से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती। आपकी भी फीलिंग्स हैं, इनकी भी फीलिंग्स रहती हैं। चीज़ें इनकी तरफ से थोड़ा सा इमेच्योर ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन जज्बातें और फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है। इनको मे भी आपके साथ रहते चीज़ें ये थोड़ा सा आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मगर आपके जाने या अलग होने पे शायद इनको बहुत रियलाइज़ होता है कि इन्होंने गलती कर दी है, ये किस चीज़ को मिस करने लगते हैं। ओके, तो ये आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे बिकॉज़ ये आपके पार्टनर हैं। मे बी शायद आपने खुद को बहुत ज़्यादा रिज़र्व कर लिया है, आपने बहुत हाई बाउंड्रीज़ क्लियर कर ली हैं, आप इनको चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मे बी शायद आपने हाई बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा क्लियर कर ली, आप इतने रिजर्व हो गए हैं, इतना खुद को प्रोटेक्ट करके आप चल रहे हैं। मे बी शायद आप इस समय बिकॉज़ इसकी वजह से पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपके पर्सन भी आप रिज़र्व हो गए हैं, तो आपके पर्सन को पहली बात तो आपको अप्रोच करने में दिक्कत हो रही है। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आपने इतनी हाई बाउंड्री और इतना रिज़र्व हो गए हैं कि पहली बात तो वो आपके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज़ हम इनके थॉट्स और माइंड को चेक कर रहे हैं, इनकी थॉट्स को चेक कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में यही है कि आपने अगर इतनी बाउंड्री सेट कर ली हैं तो ये कैसे आपको अप्रोच करें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि आपके पर्सन बहुत रिजर्व रह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपने शायद बहुत ज़्यादा आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या आप इनको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, आप इनसे कनेक्शन में नहीं आना चाह रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आप नाराज़ हो गए हैं, जो भी रीज़न है। बिकॉज़ देखिए एंड में देखिए सन कार्ड आया। पहली बात तो कोई गुड न्यूज़ आई है, इनके पास कोई गुड न्यूज़ आई है या एक गुड न्यूज़ की तरह आप इनकी लाइफ में आते हैं। ओके, पहली बात तो आप एक इनकी अल्टीमेट खुशी हैं, आप इनका सुकून हैं, आप इनकी खुशी हैं, ये बात ये जानते हैं। आप इनकी लाइफ की वो पॉजिटिव वाइब है, वो पॉजिटिव एनर्जी है जो इनको मिलती है। आई नो ये जानते हैं कि इनसे गलतियां हो जाती हैं या आपको हर्ट कर जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन फिर एक डिवाइन कॉलिंग आती है, इनको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, इनको इनके साथ वही चीज़ें फायर बैक करती हैं। डिवाइन इनको एक इंडिकेशन ज़रूर देता है कि ये जो गलत कर रहे हैं इस चीज़ को सही करें। ये इनके साथ होता रहता है बिकॉज़ यहाँ तो एक तो पहली बात तो मुझे इमेच्योर लग रहे हैं, आप दोनों में मेच्योरिटी में डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, तो इनको प्रॉब्लम होती है कि आपकी मेच्योरिटी लेवल को ये कंप्लीट कर पाएँ। ओके, तो मे बी शायद इनके साथ ये है, ये स्ट्रगल करते हैं, ये आपकी मैच्योरिटी लेवल के कंपैटिबल को मैच नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से ये जगलिंग मोड में रहते हैं जो इनकी एनर्जी में निकला। या तो ये कर सकते हैं बिकॉज़ ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा लेके चलते हैं, इनका दिमाग फोकस मटीरियलिस्टिक थिंग, करियर को लेके, उन चीज़ों को लेके तो ये हाईली मैच्योर है, बट शायद इनसे जज्बात, फीलिंग, इमोशन ये इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ओके, तो इनको जगलिंग होती है, इनको अपने दिल दिमाग में ये जगल करते हैं आपको लेके, चीज़ों को लेके, बिकॉज़ ये प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं और आप शायद इनसे अपोजिट हो, आप इमोशनली पर्सन हैं, आप एम्पैथ हैं और कुछ ऐसा है। तो फिर आप दोनों की ना एनर्जी क्लैश करती है, आप लोगों के डिसीजन क्लैश करते हैं, ये जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, तो टाइमिंग मैच नहीं होती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये एक तो मैच्योर चीज़ें कर जाते हैं, ये कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं है या इनको करने नहीं चाहिए, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आप नाराज़ हो जाते हैं और बेवजह में शायद आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े इतना बढ़ जाते हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और जब एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है
तब चीज़ें इनसे और नहीं संभलती हैं और फिर आप रिज़र्व हो जाते हैं। तो ना चाहते भी कि आप इनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हैं, ये बात इनको पता है, लेकिन इनकी खुद की हरकतों की वजह से चीज़ें जो हैं बद से बदतर होने लग जाती हैं और जो चीज़ें थोड़ी सी ये हैंडल कर सकते हैं और इनसे फिर ये चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो इनसे हैंडल के बस की इनसे नहीं होता, तो वो ये डिले पे डाल देते हैं, जो चीज़ें बढ़ते 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 बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ओके, नो डाउट आपका रिलेशन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ओके, अगर आपको अभी तक की रीडिंग से लगता है कि हाँ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे ही इशू होते हैं, ऐसे ही आप दोनों थोड़ा सा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं और आप दोनों में इसी सब सिचुएशन और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़े से एक दूसरे को ना समझ और एक तरीके से एक ही टाइम पे मैच्योरिटी ना दिखाने की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और प्रॉब्लम्स करते 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 बहुत लंबी खिंच जाती हैं। कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, तो फिर हम आपके पर्सन की जो हमने एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स निकाले, आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस के थ्रू कहना चाहते हैं तो देखते हैं आपके पर्सन आपको लव मैसेजेस के थ्रू आपको क्या कहना चाहते होंगे। ओके, मैसेजेस के थ्रू आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, जो भी रीडिंग आई है उसके बिहाफ पे। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। देख लीजिए, मैं वही बात कह रही थी। आफ्टर दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, देखिए आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके कंट्रोल करते हैं, मे बी इनको नहीं समझ में आता होगा आपका वो चीज़ का कंट्रोल करना है, इनको लगता है आप इनको कंट्रोल करते हैं, आपको लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इन पे कोई कंट्रोल लगाते हैं, कोई कंट्रोल इशू है आपको, तो प्लीज़ उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। कोई अगर आपको चीज़ें लग रही हैं तो उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। मे बी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आप बेफालतू में कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगाते हैं। तो ये चीज़, ये मैं ऐसा नहीं कह रही आप कर ही रहे हैं, बट ये इनके मैसेजेस हैं आपके लिए, इनकी सोचें हैं। ओके, डिसेप्शन का है। देखिए, someone is wearing a false self mask in this relationship। आपके पर्सन को देखिए, या तो आपके पर्सन आपको ये कहना, आपके पर्सन को एक्चुअली ये लगता है कि आप जो अपना ट्रू सेल्फ उनको दिखाते हैं या उन्होंने जो आपको देखा है, इनको लगता है वो आप नहीं हैं। मे बी आप डबल मास्क हैं। आपके पर्सन को लगता है कि मे बी आप जो अपनी रियल फेस है ना आपका, वो आप इनको नहीं दिखाते, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप इनको नहीं दिखाते, नहीं बताते, कुछ ऐसी छुपा लेते हैं। तो आपके पर्सन को हमेशा लगता है कि आप हमेशा एक मास्क के साथ इस रिलेशनशिप में हैं। आपका रियल फेस आपने इनको कभी भी नहीं दिखाया है। तो इनको लगता है, या आपको भी हो सकता है, मे बी आपको भी ये चीज़ फील होती होगी कि ये जो रिलेशनशिप में आप या ये दोनों एक दूसरे को एक डुअल फेस के साथ, डुअल रियलिटी के साथ फेस करते हैं, कुछ चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं। तो एक डिसेप्शन, एक धोखे का कार्ड है। ओके, इनको लगता है कि आप इनके साथ धोखा कर रहे हैं, कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि अगर ये इस तरीके की सोच है तो ये डाउट नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैंने ऑल ओवर आपकी रीडिंग में भी बताया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग एक होती है, भले इनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, लेकिन वो दोनों तरफ इतना क्रियोस क्रिएट हो जाता है कि एक बहुत बड़ा गैप आता है आप लोगों के बीच में। ट्रू लव, देखिए सोलमेट का भी कार्ड आया था, तो ये तो बिल्कुल फाइनल है कि आप दोनों काउंटर पार्ट है, सोलमेट है। दिस इज़ द रोमैन ऑफ द लाइफ टाइम। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक चीज़ों को समझने की थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत मुझे लग रही है। को डिपेंडेंसी, देख लीजिए, देखिए ट्रू लव के तुरंत बाद को डिपेंडेंसी का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखिए, या तो आपके पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन है, वैसे तो ये कोडिपेंडेंसी है, तो मैं आपको बता दूं, मे बी आपके पर्सन को
अगर आपके पर्सन आपसे ये कहते हैं कि उनको ये लगता है कि आप इन पे कोडिपेंडेंस ज़्यादा हो गए हैं, आप इनके ऊपर एक तरीके से ज़्यादा निर्भर करने लगे हैं किसी भी तरीके से, इमोशनली हो सकता है, बिकॉज मुझे इमोशनली ज़्यादा लग रहा है, मेंटली, फिज़िकली। अगर ये आपको ब्लेम करते हैं ना कि आप इन पे बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर वो कंधों पे आने लगे हैं, बर्डन होने लगे हैं, इनको लगता है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। बट मैं आपको सच बताऊं, आपके पार्टनर को भी आपके साथ ट्रू फीलिंग्स को लेके कोडिपेंडेंसी है। अगर आपके पार्टनर, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये दिखाते कुछ और होंगे कि इनको किसी चीज़ की कोडिपेंडेंसी नहीं है, बहुत ही फ्री स्पिरिट है, भाई पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है, इनको किसी भी चीज़ की कोडिपेंडेंसी नहीं है, ये किसी पे भी निर्भर नहीं करते, चाहे इमोशन हो, पैसा हो, फाइनेंशियली, बिकॉज ये ऑलरेडी कंप्लीट है। बट मैं आपको सच बताऊं, आपके पर्सन भी आप पे डिपेंड हैं, इनको भी आपके साथ कोडिपेंडेंसी है जहां बात इमोशंस की, बिकॉज इनके पास इमोशंस नहीं है। तो जब इमोशन की बात आती है तो इनको भी आपको खोने का डर है, आप पे ये निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनकी जो इमोशंस है ना, जो थोड़े बहुत भी है ना, वो आप ही के साथ हैं। तो इसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंस भी होना भी यहाँ पे एक एडिक्शन का कार्ड लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो, ये आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाते हैं या आप इनके ऊपर एज अ बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो किसी ना फीलिंग्स के तौर पे, इमोशन के तौर पे, प्यार के तौर पे आपके पर्सन भी आप पे डिपेंडेंट है और आप भी अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। देखिए, आपको डिपेंडेंस हो जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव हैं, इनसिक्योरिटी होने लगेगी, आप इनके ऊपर हर तरीके से निर्भर करेंगे, आपको लगता होगा कि ये हैं तभी आपके इमोशन है, तभी आपका प्यार है। ओके, सेम इनके साथ भी है, ये आपको लेके चीज़ों को, आप ही को लेके चीज़ों को निर्भर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बर्डन फील होने लगता है और आपको भी बर्डन फील होता है, आप रोक टोक लगाने लगते हैं, ये चीज़ों को कंट्रोल करती हैं आप चीज़ों को। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर आती हुई दिख रही है जो आपके पर्सन आपके लिए कहना चाहते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन कुछ रीजंस आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में आखिर किन बातों को लेके प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, यू बॉन्ड डिपेंड्स। देख लीजिए, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद अभी भी जितना वो जाने हैं वो कम है, शायद अभी भी कुछ ऐसा बचा है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बहुत ज़रूरी भी है। और एक दूसरे को एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है और आपके पर्सन आपको जानना चाहते हैं। ओके, वेरी सून। देखिए, आपके पर्सन आपको जल्दी, जो मैंने कहा, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ, वो आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं और कांटेक्ट करना चाहते हैं अगर उन्होंने बहुत दिनों से बात नहीं की है, या नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन है, लड़ाई है, 2-3 से बात नहीं की, 4। तो वेरी सून का कार्ड है। आपके पर्सन जल्दी ही कोई ना कोई साइन, हिंट या आपको कांटेक्ट करेंगे या वो कांटेक्ट करके अपनी बातों को रखेंगे। तो आपके पर्सन, अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द वो आपसे बात करेंगे, बहुत जल्द चीज़ें सॉल्व करेंगे, बहुत जल्द वो अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे जो उनके दिमाग में चल रही है या जिस तरीके से वो सोचते हैं, वो उनको रियलाइज़ हुआ है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, वो सारी बातें आपसे जल्द ही बताएंगे। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ये थे आपके लिए मैसेजेस। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पर्सन के थॉट्स मैंने बताए। आपके पर्सन अगर ये सिचुएशन होते हुए आपको अगर मैसेज के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं तो मैंने आपको वो भी बताया। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपसे मैच हुआ हो, कुछ भी आपको जानना हो, पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं।
ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर रीडिंग में आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, बिकॉज़ ये मेरी रीच बढ़ाता है, प्लस मुझे सपोर्ट करता है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलरेडी मुझे बहुत लोगों ने प्यार दिया है, काफ़ी सपोर्ट किया है, बट मुझे और भी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये आपके बगैर नहीं हो सकता। ओके, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।